चलिए डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 16 में आज हम लोग देखेंगे दो नए क्वेश्चंस। बड़े अच्छे से क्वेश्चंस हैं, वो लास्ट में तुम्हें मिलेंगे। और हम लोग जो अमीनो एसिड्स का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोगों ने पहले से ही 3 अमीनो एसिड्स देख रखे हैं। आज एक्स्ट्रा 3 आएंगे, टोटल हो जाएंगे 6, बचेंगे हमारे पास 14। ऐसे एक एक दो दो तीन तीन करते करते हम लोग अमीनो एसिड्स को अच्छे से याद रख लेंगे। और क्या देखेंगे? और देखेंगे हम लोग डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 15 के दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग अमीनो एसिड्स का रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा रिवीजन? जो हमें पहले मिला था। क्या चीज? पहले हम लोगों ने देखा था ग्लाइसिन, NC। लिखते तो केवल NC थे, लेकिन इसका मतलब क्या है? NH2COOH। ये था ग्लाइसिन। फिर क्या था हमारे पास? NC, लेकिन ऊपर लगा होता है एक CH3। ये क्या था? अलानीन। और क्या था अपने पास? NC। हमने बोला था कि बाहर NC का मतलब क्या है? वही NH2COH। बाहर एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे लगा देंगे बेंजीन रिंग, तो क्या हो जाएगा? ये फिनाइल अलानीन। फिनाइल अलानीन क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट फॉर्म में PHE करके। ये तो 3 हम लोग पहले से जानते थे। अब क्या करेंगे? 3 नए होंगे अपने पास आज। तो उनमें सबसे पहला है NC। NC का मतलब NH2COH। ऊपर हम बना देंगे V जैसा। इसी के जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे क्या कर दिया? एक V जैसा बना दिया। V जैसा बन गया तो बोल देंगे क्या इसको? वेलिन। वेलिन। ठीक, ऊपर V जैसा आ रहा है ना, ऊपर ये तो V जैसा बन रहा है तो वेलिन हो गया। अच्छा, पता है हम लोगों को आइसो ग्रुप किसको बोलते हैं? आइसो, आइसो बोलते थे इसको CH3CH CH3, इसको बोलते थे आइसो ग्रुप। तो अगर हमारे पास एक तो हो गया ये वेलिन, पहले हम लोगों ने ग्लाइसिन सीखा था, अलानीन हो गया, फिनाइल अलानीन, वेलिन। अब एक नया चीज हम लोग लेकर चल रहे हैं, पांचवा अमीनो एसिड। क्या है वो? बनाएंगे वही NC जैसा, NC। और करेंगे क्या हम लोग? इसमें इस वाले कार्बन के पास एक लगा देंगे आइसोप्रोपाइल जैसा ग्रुप। क्या लगा देंगे? आइसोप्रोपाइल जैसा। लगा है आइसो ग्रुप, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये कैसा है? आइसो। लेकिन हम इस पूरे कंपाउंड में आइसो लगा के बोलते नहीं, इसको बोलते ल्यूसीन। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूसीन। और अगर हम इसी आइसोप्रोपाइल से एक CH3 को निकालें और इस CH3 को लगा दें इस वाले कार्बन के पास, तो हमारे पास जो बन जाएगा, N इधर रखें, C यहाँ पे रखें, और उस कार्बन से CH3 को, इस कार्बन से CH3 को लेकर आओ, यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास। ये जो स्ट्रक्चर मिला ये हो गया। अब यहाँ पे आइसो नहीं है, लेकिन इसका नाम होता है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन। ठीक, ये ल्यूसिन है जहां पे आइसो ग्रुप है, लेकिन उसको आइसो बोलते नहीं, उसको बोलते ल्यूसिन। तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 6 हो गए। एक बार जल्दी से सबको एक साथ इकट्ठा करके लिख लेते हैं। क्या क्या है अपने पास? ग्लाइसिन, देखें प्रैक्टिस करते रहें तभी याद होगा। NC ग्लाइसिन। फिर NC लिखेंगे, CH3 तो क्या हो जाएगा? अलानीन। फिर हम लोग लिखेंगे NC मतलब वही NH2COH, और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगा देंगे तो फिनाइल अलानीन। फिर NC लिखेंगे और ऊपर बना देंगे V, तो क्या हो जाएगा? वेलिन। ठीक, ये नया है आज के लिए। और N लिखेंगे, C लिखेंगे, ऊपर लगाएंगे इसके पास आइसोप्रोपाइल। लगा तो आइसोप्रोपाइल है, लेकिन बोलेंगे क्या इसको? ल्यूसीन, LEU। और अगर हमारे पास NC हो और ऊपर जो आइसोप्रोपाइल लगा था उसी का क्या बना रहे हैं? आइसोमर। ये वाला CH3 उठा के यहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आइसो ग्रुप नहीं है, आइसो ग्रुप नहीं है, लेकिन तब भी इसको बोलते हैं आइसोल्यूसिन। ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं इसको? आइसोल्यूसिन। ये हो गए हमारे पास 6 अमीनो एसिड। अब चलते हैं हम लोग लास्ट के, जो हमारे पास डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 15 के जो क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ Ka। ये 4 हमारे पास स्ट्रक्चर्स बने थे और हमसे पूछ रहा था के का ऑर्डर बता दो। के का ऑर्डर मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो। इसका मतलब एक चीज ध्यान रखें, अगर कहीं पे OH है और कहीं पे SH, तो कौन सा H ज्यादा एसिडिक होगा? पक्का SH वाला H ज्यादा एसिडिक होगा। इसको तुम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो ये S के पास जो लगा हुआ H है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा,
बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बहुत आराम से H निकल जाएगा, और H अगर आराम से रिलीज हो सकता है तो वो अच्छा एसिड होगा। अच्छा, और एक तरीका और, जो जिस अगर हम पहले से H प्लस निकालेंगे तो O माइनस आएगा, दूसरे से H प्लस निकालेंगे तो S माइनस। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? एक तो तरीका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब लगाते हैं जब साइज में डिफरेंस बहुत कम हो, जैसे F माइनस हो और O माइनस। और हमसे कोई पूछे चलो इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ किसका ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों में साइज का मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर F माइनस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ये वाला रूल तभी लगता है जब साइज में डिफरेंस ज्यादा ना हो, और हमें पता है ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, इन दोनों में साइज का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होगा, खास करके सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाते हैं तो साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर किसी का भी साइज ज्यादा होगा ना, तो ध्यान रखें, अगर साइज ज्यादा होगा तो उसके पास माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो पक्का जहां पे SH लगा है ना, इस वाले पार्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। 1 2 विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू 3 4। अच्छा, 1 2 में कौन ज्यादा होगा? 1 2 में तो बड़े आराम से बोल सकते हैं सेकेंड नंबर ज्यादा अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि वहां क्लोरीन लगा है, खींचेगा। फिर फर्स्ट। 3 4 में 4 ज्यादा अच्छा होगा, फिर कौन होगा? फिर होगा थर्ड। तो ये हो जाएगा ऑर्डर 2 1 4 3, ये हो जाएगा फाइनल ऑर्डर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या था? अगला क्वेश्चन एक छोटा सा कन्वर्जन जैसा, मतलब कन्वर्जन जैसा क्या बोला जाए, हमारे पास क्वेश्चन ही ये सामने रखा हुआ है। ए इसकी रिएक्शन पीसीसी से कराते हैं तो बी बनता है, और फिर जब हम उसकी रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ तो फिर वो एक प्रोडक्ट देता है सी, लेकिन जो सी है वो फिर से पीसीसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो हमसे पूछा जा रहा था जो हमारे पास नीचे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हैं उनमें से क्या क्या हो सकता है ए। तो अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में चले, ऐसे डायरेक्ट देखना शुरू कर दें, तो ये तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम लोग पीसीसी दे देते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल को पीसीसी देने से चले जाते हैं एल्डिहाइड में। अच्छा, एल्डिहाइड को तुम अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट दे दोगे तो क्या होगा? CH3 माइनस SN2 कराएगा, या CH3 माइनस क्या कराएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये चला जाएगा CHOH और CH3 में, सेकेंडरी अल्कोहल में चला जाएगा। जी हाँ, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो पीसीसी से फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है कीटोन में। तो इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल नहीं लेकर जाए, नहीं तो वो फिर से जो बनेगा, जो सी बनेगा, वो फर्दर पीसीसी से रिएक्शन कर जाएगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल नॉट अलाउड। अल्कोहल कैसा होना चाहिए अपने पास? सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो चलेगा, क्यों? देखो, सेकेंडरी अल्कोहल को लेकर जाओगे तो कीटोन बनेगा, और जब तुम कीटोन बना लोगे और उसमें अगर तुमने CH3 MgBr डाला तो उससे क्या बन जाएगा? टर्सरी अल्कोहल, और टर्सरी अल्कोहल को पीसीसी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इसका मतलब ए वो हो सकता है जो सेकेंडरी अल्कोहल हो। ठीक है, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा होगा क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तीसरा तीसरा भी होगा क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, चौथा होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। पांचवा तो फिनॉल है, पांचवा तो ए से ही नहीं रिएक्शन करेगा। अगर हम पांचवें की बात करें तो ये तो ए से ही रिएक्शन नहीं करता, पीसीसी से ही रिएक्शन नहीं करता ना भाई। अल्कोहल का पीसीसी से रिएक्शन होता है, लेकिन फिनॉल का थोड़ी ना रिएक्शन होता है। और ये टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल तो पहले ही स्टेप से रिएक्शन नहीं करता है, जब हम इससे बोलते हैं पीसीसी से करोगे, नहीं करता। तो जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो आंसर हो जाता है। तो एक बार अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, मतलब जो सेकेंडरी अल्कोहल है 2 और 3 वो हो जाएंगे ए। पॉसिबल ए क्या हो सकता था? जितना हमारे पास 6 ऑप्शंस दिए थे उसमें 2 और 3। अब चले आज के क्वेश्चंस की तरफ। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है अपने पास, बस हमें ध्यान से देखना है, आंसर कमेंट करना है। चलें, चलो आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या 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 बोल रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H1 H2 H3 एंड H4। क्या 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 क्या? H1 H2 H3 H4 का एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग थोड़ा सा हटा देना, एक्चुअली में हमें बताना है कैसा ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, हमें देखना होगा। यहाँ पे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर करके दिया गया है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, H1 यहाँ लगा है, H2 यहाँ पे है, H3 ये रहा,
और H4 ये 4 हाइड्रोजन्स हमें दिखाए गए हैं और हमसे बोला जा रहा है चारों हाइड्रोजन्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर कौन से ऑप्शन में है। तुम्हें ध्यान से देखना है और कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करें जय माता दी नहीं होना चाहिए। जय माता दी मतलब गेस नहीं करें, तुक्का नहीं लगाएं, देखें ध्यान से और फिर आंसर बताएं। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये वाला एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक, इसके बाद वाला तो और अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 आज के इस लेक्चर का क्या है अपने पास, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। हमसे बोला जा रहा है बेंजीन की रिएक्शन कराओ, COHCl एनहाइड्रस AlCl3 से बन गया P, और फिर जो P बना उसकी रिएक्शन कराओ ACONA। AC क्या होता है हमें पता है, AC मतलब CH3CO, जहां पे AC लिखा है इसका मतलब CH3CO। तो ACONA और AC2O के साथ तो बन गया Q। अब हमसे पूछा है इनकरेक्ट अबाउट P और Q इज R, मतलब इसका आंसर एक से ज्यादा हो सकता है। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर केवल सिंगल चॉइस में है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर एक से ज्यादा हो सकता है। तो तुम्हें 4 ऑप्शन में देखना है और हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट। ध्यान से देखना, आपने को बताना है इनकरेक्ट। आए फर्स्ट में हमसे बोल रहा है जो P है, P गिव्स नेगेटिव फेलिंग टेस्ट। सेकेंड में बोल रहा है नहीं P गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। अब हमें चेक करना होगा नेगेटिव फेलिंग टेस्ट देता है या नेगेटिव टॉलरेंस देता है, या फिर दोनों ही सही बात है। सी ऑप्शन, ट्रांसफॉर्म ऑफ Q गिव्स रेसमिक मिक्सचर विथ ब्रोमीन CCl4। जो Q बना है, जो फाइनल हमारे पास AC2Na और ACONA के साथ जब हम लोगों ने रिएक्शन कराया यहाँ पे ये रिएजेंट के साथ, तो जो Q बना है ना, बोल रहा है Q का ट्रांसफॉर्म अगर हम लेकर जाएं, साफ साफ बोला है ट्रांसफॉर्म ऑफ Q गिव्स रेसमिक मिक्सचर विथ Br2CCl4। अच्छा, लास्ट ऑप्शन क्या है, Q इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन एज कंपेयर टू PHCH2OH। जो Q है वो ज्यादा रिएक्टिव है इस कंपाउंड से टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से चारों ऑप्शन को तुम देख सकते हो, बताना है क्या क्या गलत है P के बारे में या फिर Q के बारे में। देख पाएंगे? चलें, तो आज का लेक्चर हमारे पास ये रहा, जिसमें हम लोगों ने 6 अमीनो एसिड्स देख लिए, लास्ट के लेक्चर के 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया और आज के लेक्चर के 2 प्यारे से नए क्वेश्चंस हो गए अपने पास। ठीक है, चलें, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे फिर से मिलेंगे नए वीडियोस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।